नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि मैरिटल लाइफ में अपने पुराने शादी के समय वाला जो चार्म था, प्यार था, उसको कैसे वापस पाए। सबसे पहली चीज़ जो हमको और यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है क्वालिटी टाइम एंड आउटिंग। समय समय पर साथ जाना, बाहर निकलना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना एक अच्छा मौका देता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के स्वभाव में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में, थॉट प्रोसेस में हुए माइन्यूट चेंजेस को ऑब्जर्व करने का। हम सब दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, ये भूल गए हैं। छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि लोग खाने और कमाने के लिए घर से निकलते हैं, बट उस कमाई के दौरान खाने का समय नहीं होता। फिर उसी से कुछ हेल्थ डिजीज बढ़ जाती हैं और फिर बाद में हम उसी इकट्ठे किए हुए पैसे से इलाज करा रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जिंदगी जुटाने से उसको वेस्ट करने तक के बीच की यात्रा होकर के रह गई है। हमको ये समझने की कोशिश करनी कि क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक आउटिंग, फैमिली ज्वाइंट हो, न्यूक्लियर हो, कैसे भी हो, आपको मौका निकालना है, क्योंकि आप शादी के शुरुआती दिनों में मौका निकालते थे। आप ये एक्सक्यूज देंगे कि अब सब कुछ वैसा नहीं है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब सब कुछ वैसा नहीं है, क्योंकि बदलाव दोनों में आया है। तो जिम्मेदारी किसी एक को लेकर के शुरुआत तो करनी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं वैसा चार्म वापस लाना। दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और रील्स होती हैं जो वायरल हो रही होती हैं, जिसमें पति पत्नी के मजाक, उनके बारे में पत्नी को बहुत हिटलर बना करके दिखाना, पति को बहुत दीनहीन सा दिखाना, बर्तन मांजते हो, इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, जिससे कि हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। हम देख देख करके सीख जाते हैं और वैसी चीज़ें मजाक में लोगों के सामने ह्यूमर में क्रिएट करना शुरू करते हैं। बट हम उसी तरीके की थॉट प्रोसेसेस को अट्रैक्ट करना कब सीख जाते हैं ये हमें खुद पता नहीं चलता। इसलिए हमको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, शो ऑफ टेंडेंसी। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब खाना खाने से ज़्यादा उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड करना और लोगों को दिखाना ऑब्जेक्टिव रह गया है। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभाल के रख पाना। कोशिश करनी है कि हमारे स्पाउस के साथ हमारी फ़ोटोज़ और ये जो चीज़ें हैं वो एंजॉय करने वाले एस्पेक्ट में ज़्यादा हों। हम साथ टाइम ज़्यादा दे पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, ना कि पूरा समय सिर्फ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, बट जब बात आ रही है तो एक दूसरे से मुंह बनाए, किसी किनारे वो बैठे हैं और किसी किनारे हम बैठे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। अपने लाइफ पार्टनर को अपना एसेट बनाएं। देखिए, जब कोई हमारे लिए लाइबिलिटी होता है तो डेफिनेट सी बात है कि मन में उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं आती। एसेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी वो स्किल्स जो उनकी किसी लैंग्वेज पे डेवलपमेंट कराने के लिए डुओलिंगो जैसे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो देख करके ग्रूमिंग और सारी चीज़ें लर्न की जा सकती हैं। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझने की कोशिश करिए और उनको एक्सपोजर दीजिए ताकि वो अधिक से अधिक लर्न कर पाए। उससे उनकी रूटीन में जो चेंज आएगा वो उनकी इमोशनल एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करेगा और आपके लिए भी इन चीज़ों को आगे ईजिली मैनेज करना आसान हो जाएगा। अपने पार्टनर को एसेट बनाने पर फोकस करें और छोटे छोटे बात पर ईगो के जो क्लैशेस हैं उसको अवॉइड करें। देखिए, ईगो कब हमारी बातचीत के बीच में आ जाता है ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन आपको लगातार जब अपने बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। तो इस बात पे फोकस करें कि ईगो से रिलेशन को बर्बाद ना करें। और यह बात ध्यान रखें कि देखिए, यदि हम राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें तो कृष्ण जी नीचे बैठ करके उनके पैरों में आलता लगा रहे थे, महावर लगा रहे थे, और राधा जी जो है ऊपर बैठी हुई थी। तो जब पति पत्नी के रिश्ते की बात आती है तो ऊपर नीचे या छोटे बड़े की बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। तो पुराने प्यार जैसा चार्म यदि लाना है तो पुराने प्यार जैसा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। डिसीजन घबरा करके मत लीजिए और रिलेशंस के बीच में रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। और एक चीज़ जो इंडिक हमारा स्क्रिप्चर्स कहता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको लग सकता है कि वीडियो देखने के बाद आप तुरंत सब कुछ चेंज कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट डालें और धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरा पूरा विश्वास है कि एक समय के बाद आप अपनी लाइफ में जो चार्म वापस पाना चाहते हैं आप उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य को साथ रखना है, पेशेंस को बनाए रखना है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।